दोस्तों, जिस खतरे का हमें एहसास था आज वो हकीकत बन चुका है। पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि रियासी में जो अटैक हुआ है हिंदू पिलग्रिम्स पर, ये इन लोगों ने किया था। इस घटना ने हमें एक बार फिर समझाया है कि आतंक की नई चुनौतियों का सामना करना होगा। इस हमले में दस्तक देने वाले आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत हो गई और कई इंजर्ड हो गए। जिन आतंकवादियों ने अटैक किया उनमें से कोई भी भारत का नागरिक नहीं था। ये मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से आए थे। इनके पास अमेरिका में बनी M4 राइफल्स थीं, जो अत्याधुनिक राइफल्स हैं। एक प्लान्ड तरीके से इन्होंने हिंदू पिलग्रिम्स पे अटैक किया और अब TRF यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी खुलकर बोल रहे हैं कि रियासी में अटैक उनका था और आगे भी ये लोग अटैक करते रहेंगे भारत के वेरियस टूरिस्ट पे, फिर चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हों या फिर बाहर के टूरिस्ट हों। दी रेजिस्टेंस फ्रंट कहने को इंडिया बेस्ड है, मगर ये टोटली फंडेड है और इसको पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान से, खासकर पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा से। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का ही एक एक्सटेंशन है, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर TRF रख लिया है। लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित है। भारत ने लंबे समय से कोशिश की है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान से लाकर भारतीय कोर्ट में पेश किया जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हाफिज सईद आज भी काफी हद तक सेफ है। हाफिज सईद से जुड़े इस ग्रुप ने वर्षों से लगातार हमले किए हैं, जिनका मुख्य निशाना कश्मीरी पंडित, हिंदू, सिख और यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय भी रहे हैं। 2022 में कैराना एनकाउंटर के दौरान TRPF की क्रूरता की गूंजें हर ओर सुनाई दी। उसी साल नवारा भी उनके कहर से अछूता नहीं रहा। 2021 में इन लोगों ने बीजेपी काउंसलर्स की मीटिंग पर हमला कर राजनीतिक माहौल को हिला दिया। 2022 में एक IED अटैक ने क्षेत्र में दहशत फैला दी। 2023 में अनंतनाग में हुए भीषण एनकाउंटर ने TRF की क्रूएलिटी को फिर से एक्सपोज किया और अब 2024 में हम देख रहे हैं कि ये लोग निहत्थे पिलग्रिम्स को अटैक कर रहे हैं। दोस्तों, रियासी आपको मिलेगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू क्षेत्र का हिस्सा है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे कई हिंदू पिलग्रिम्स थे जो शिव खोरी केव से ट्रेवल कर रहे थे। तभी बस पर अचानक आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 30 से 40 राउंड फायर किए गए। बस ड्राइवर को गोलियां लगी और उसने कंट्रोल को खो दिया, जिससे बस सीधे खाई में गिर गई। आई विटनेस ने बताया कि आतंकवादी बस गिरने के बाद भी नहीं रुके। उन्होंने खाई में गिरी बस पर भी फायरिंग की। अब तक हमलावर पकड़े नहीं गए हैं। इस घटना के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि पिलग्रिम्स पर किस तरह अटैक किया गया है, एक हैशटैग शुरू किया गया, ऑल आइज ऑन रियासी। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑल आइज ऑन रियासी शुरू किया गया। कोशिश ये थी कि जिस तरीके से हैशटैग ऑल आइज ऑन रफा एक मैसिव कैंपेन बन गया था, वैसे ही लोगों को रियासी की घटना के बारे में पता चल सके। लेकिन अजीब बात यह है कि इंस्टाग्राम ने इस हैशटैग को कंप्लीट हिडन कर दिया, मतलब ये दिखेगा ही नहीं। YouTube पर भी कई लोगों ने रियासी में हुई घटना की इमेजेस और वीडियोस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी वीडियोस का मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया गया। ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर रियासी के बारे में बात करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ एक्टर्स और इंडिया में दूसरे देशों के एम्बेसडर्स ने इस पर ट्वीट किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजराइल के एम्बेसडर ने लिखा है, आई एम डीपली शॉक्ड बाय दिस attack on a pilgrim bus in Riyasi. Heartfelt condolence to the victims' families. ओम शांति। विशेस फॉर अ स्विफ्ट रिकवरी टू द इंजर्ड। और फाइनली इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा, इजरायली स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ इंडिया। आपको याद होगा वरुण धवन ने पोस्ट की थी ऑल आइज ऑन रफा को लेकर। इन्होंने ट्वीट किया, डेवास्टेटेड बाय द हॉरिफिक अटैक ऑन इनोसेंट पिलग्रिम्स इन रियासी, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस कॉवर्डली टेररिस्ट एक्ट, praying for the departed soul, my condolence to the victims and their families। पर इन्होंने कोई हैशटैग नहीं डाला यहाँ पे। विदाउट हैशटैग इस घटना पर ज्यादा अवेयरनेस नहीं आएगी और अभी भी कई लोगों को पता नहीं है इस अटैक के बारे में कि रिसेंटली हुआ क्या है जम्मू कश्मीर में। मगर ऐसा नहीं है कि ये हैशटैग अपडेट हो चुका है। कुछ लोग भारतीय नहीं हैं, फिर भी इस हैशटैग को वो प्रमोट कर रहे हैं। जैसे नीदरलैंड के फेमस पॉलिटिशियन गियर्ट विल्डर्स ने हाल ही में ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट को कश्मीर घाटी में घुसने मत दो और अपने लोगों को बचाओ इंडिया। उन्होंने नीचे हैशटैग ऑल आइज ऑन रियासी भी इस्तेमाल किया है। इस ट्वीट के जरिए अवेयरनेस थोड़ी बहुत फैल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पाकिस्तान के कई ग्रुप्स खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं और उनकी मेन स्ट्रेटेजी है व्हीकल्स पर सरप्राइज अटैक करना। आपको याद होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लोगों पर भी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हमारी 2 प्रायोरिटीज रहनी चाहिए। पहली बात, जब हमारे आर्मी या मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो तो व्हीकल्स बुलेट प्रूफ होने चाहिए। दूसरी बात, हमें पिलग्रिम्स के लिए भी ऐसा ही प्रबंध करना होगा क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप के टारगेट पर रहते हैं। इसके लिए जाहिर सी बात है हमें बड़ा बजट चाहिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आतंकवादी इसी तरीके से अटैक करते रहेंगे। ये उनकी नई रणनीति है और हमें इसके खिलाफ मजबूती से खड़ा होना होगा। पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप TRF के इस हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद अब सवाल ये है कि भारतीय सरकार क्या कदम उठाएगी, इंडियन गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होगा। क्या हम पाकिस्तान से एक्शन की डिमांड करेंगे या फिर खुद कुछ एक्शन लेंगे। हिस्टोरिकली देखा जाए तो गठबंधन की सरकारें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती, तो क्या इस बार भी बस डॉसियर ही भेजे जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के दिन शायद बीत चुके हैं, अब देखना होगा कि भारत किस तरीके से रिप्लाई करता है। गठबंधन सरकार की चुनौतियों को देखते हुए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वे TRF के इस हमले का जवाब कैसे देते हैं। क्या हम पाकिस्तान पर दबाव बना पाएंगे या फिर एक मजबूत स्टैंड लेते हुए हम खुद एक्शन लेंगे। TRF का दावा और भारत की प्रतिक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हम सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। आइए हम सब मिलकर भारत की मजबूती और संप्रभुता का समर्थन करें। #ऑल आइज ऑन रियासी।